ले दोस्तों, जिस पल का मुझे इंतज़ार था फाइनली वो घड़ियाँ पूरी हुईं और मेरा कनाडा का वीज़ा आ गया। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि मैंने कनाडा जाने के लिए पहली दफ़ा क्या क्या शॉपिंग की। वॉशिंग पाउडर मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि एयरपोर्ट पर आपको एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग करवानी पड़ सकती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये आइटम आप स्किप कर सकते हैं। शैम्पू के मामले में नो कंप्रोमाइज़, क्योंकि अगर आपको वहाँ से वो शैम्पू ना मिला जो आपको सूट करता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद मैं आ गया कुचियों के सेक्शन की तरफ, क्योंकि पांडे तो खुद ही धोने हैं। उसके बाद मैं आ गया बॉडी स्प्रे वाली साइड पर, जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा था कि बॉडी स्प्रे टेस्टिंग करना मना है, यानी अब आपको बोतलों का रंग देख के बॉडी स्प्रे पसंद करना है। लेकिन फिर भी मैंने डीट पंक की शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए ऑलमोस्ट सारे बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम टेस्ट कर ही लिए, और फाइनली हमने 2-3 बॉडी स्प्रेज और 1-2 परफ्यूम्स परचेज़ कर लिए। पास में जेंट्स की ज्वेलरी का पूरा सेक्शन मौजूद था, जहाँ से मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। वैसे अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है तो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्वेलरी बहुत महंगी होगी। कहते हैं कि कनाडा में मौसम का कोई एतबार नहीं होता, कभी बारिश तो कभी स्नो। इसलिए मैंने यहाँ से अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी की छतरी परचेज़ कर ली। जाए नमाज आपको मार्केट से हर तरह की मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मोटे कपड़े की कुशन जाए नमाज़ें ही प्रेफर करें। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये गर्म होती है और दूसरा आपके गोडे गिट्टे भी नहीं बजेंगे। उसके बाद मैंने 2-3 अच्छी क्वालिटी के टॉवल्स जो कि अच्छा अब्जॉर्ब करने वाले थे वो परचेज़ करके रख लिए। ट्रैवलिंग बैग्स के वहाँ पर सेट बने हुए थे, जिसमें एक लार्ज साइज़, एक मीडियम और एक स्मॉल साइज़ था। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप दोनों साइज़ लार्ज लीजिएगा, क्योंकि आपका वेट दोनों बैग्स में इक्वल आएगा। जैसे कि अगर मैं PIA की बात करूं तो वो आपको 28 kg ईच बैग अलाउड करती है। कैप को वैसे तो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता, क्योंकि ये बाल ख़राब कर देती है, लेकिन कनाडा जाने के लिए कैप का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने अपने लिए 2 अच्छी क्वालिटी की कैप्स लेके रख ली। नॉर्मल क्वालिटी की सॉक्स आपको कनाडा जैसे ठंडे मुल्क की ठंड में बिल्कुल काम नहीं आएंगी, तो मेरा मशवरा है कि आप किसी हौजरी की शॉप से जाकर गर्म जुराबें परचेज़ कीजिएगा। किचन के सामान की लिस्ट मैं अपनी फैमिली की हेल्प से घर से पहले से ही बना के लाया था, जिस वजह से मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। आप चाहे कुकिंग जानते हैं या नहीं जानते, किचन का कुछ ना कुछ सामान तो आपको साथ लाजमी रखना ही चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने पकाना तो है ही। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उसके बाद मैं आ गया गारमेंट्स वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ पर मैंने कुछ शर्ट्स, पैंट्स, जैकेट्स और बाकी जो जो सामान मुझे चाहिए था वो सारा परचेज़ कर लिया। जैकेट बाय करते वक्त आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि वहाँ की ठंड -25, -30 डिग्री तक चली जाती है, तो आपने ज़्यादा जैकेट्स बिल्कुल परचेज़ नहीं करनी। अपने साथ सिर्फ एक जैकेट रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से जाके आपको एडिशनल जैकेट्स परचेज़ करनी पड़े। नेक पिलो एक बहुत यूज़फुल आइटम है, क्योंकि कनाडा की फ़्लाइट अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं तो आपको 14 आवर्स की फ़्लाइट पड़ने वाली है, और अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 दिन का टाइम लग सकता है। तो मेरा मशवरा है कि आप अपनी गर्दन के लिए एक नेक पिलो लाजमी लेके जाइएगा। खाने की चीज़ों में से खजूर एक खुश जायका और इंस्टेंट एनर्जी देने वाला फ्रूट है, तो मेरा मशवरा है कि आप अपने साथ खजूरें लाजमी रखिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। टिफ़िन ने बचपन की यादें ताज़ा कर दी, लेकिन फ़र्क ये है कि बचपन में अम्मी अंडा पराठा डाल के स्कूल के लिए दिया करती थी, लेकिन अब मुझे स्नैक्स डालकर ख़ुद अपने लिए टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा। स्टेशनरी के आइटम अपने साथ रखना बिल्कुल ना भूलना, वरना वहाँ पर आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ आपकी जेब भी खाली हो सकती है। तो मेरा मशवरा है कि आप जितनी भी चीज़ें अपने एजुकेशनल कैरियर में यूज़ करते आए हैं वो सारी अपने साथ रखिएगा, जैसे कि स्टेपलर, उसके पेन्स, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, हाइलाइटर, कैलकुलेटर, पेपर कटर, पिन ओपनर वगैरह वगैरह। अब इसको पता नहीं फ़ाइल बोलते हैं या फ़ोल्डर बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं चीज़ कमाल की है। आप अपने साथ 2 सेट्स लेकर जाएंगे। एक सेट आपकी ओरिजिनल डिग्रीज़ के लिए होगा और दूसरा सेट आपकी फ़ोटोकॉपीज़ और अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए होगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी का आइटम है जो आप अपने साथ कम से कम 2 या 3 लाजमी लेके जाइएगा। कॉपीज़ या रजिस्टर ये भी आपके लिए नहायत ज़रूरी है। इसमें आपके पास एक रफ़ या इनफॉर्मल रजिस्टर लाजमी होना चाहिए, जो कि आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें लिखने के काम आएगा, और दूसरा फॉर्मल रजिस्टर जो कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेकर जाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फॉर्मल रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली अपने साथ एक रजिस्टर रख सकते हैं।
ट्रैवलिंग के लिए पावर बैंक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका फ़ोन, क्योंकि अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो अल्टीमेटली आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग लास्टिंग पावर बैंक यहीं से लेकर जाइएगा। सुई और धागे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी अगर कोई शर्ट या बटन या कोई भी हिस्सा थोड़ा सा फट जाता है या टूट जाता है, तो हमारे घरों में तो आमतौर पर हमारी माएँ बहनें ये काम आसानी से कर लिया करती हैं, लेकिन परदेश में तो भाई ये काम खुद ही करना है। तो बेटर है कि अपने साथ कुछ रेगुलर कलर के धागे और एक नीडल लाजमी लेके जाइएगा। पैकिंग करने के बाद सबसे ज़रूरी आइटम आपका वेट स्केल होता है। तो अपने पास एक डिजिटल अच्छा वेट स्केल लेके रखिए, ताकि पैकिंग करने के साथ साथ आप अपने वज़न को भी मेजर करते रहें। इसके अलावा नेल कटर, ब्लेड्स, शेविंग का सामान या अगर आप कोई दूसरे टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी अपने साथ रख लीजिएगा। सारी शॉपिंग करने के बाद मैं रोल वाले चच्चू के पास चला गया और वहाँ पे मैंने एक अच्छा सा रोल बनवा के खाया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे हाइजीनिक रोल मुझे कनाडा के साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समझ तो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कनाडा जाने के लिए अपने साथ कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।